मित्रों, क्या हाल है तुम्हारे? मजा नहीं आ रहा है। तो क्या हाल है सभी के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया के बारे में कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसी हैं, उनका नेचर क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आज की जो एज है वो एक डेमोक्रेटिक एज है और सत्ता को पाने का खेल ओपनली किया जाता है, ना कि छुप छुपा के। इस कारण जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को इलेक्शंस के लिए तैयार करती है, उनमें पॉलिटिकल नॉलेज स्प्रेड करती है, इलेक्शंस लड़ती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करती है और इस तरह से वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल भी बनाती है कंट्री के लिए। तो अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यह है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज मेड कंपल्सरी। आज के जमाने में पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी हो गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में 1988 में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें यह प्रोविजन बनाई गई थी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास अपने आप को रजिस्टर करना कंपलसरी होगा और इस पर्पस के लिए जो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको विद इन 60 डेज एंड जो न्यू पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको विद इन 30 डेज एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। इस एप्लीकेशन में पॉलिटिकल पार्टी को अपने सारे ऑफिस बियरर्स का नाम, कितने मेंबर उनके यूनियन पार्लियामेंट में हैं और कितने मेंबर उनके स्टेट लेजिस्लेचर में, वो सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। इसके अलावा उस पॉलिटिकल पार्टी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी और फेथ दिखाना पड़ेगा सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन में। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देगी, लीगल रिकॉग्निशन, और उन्हें सिंबल अलॉट करेगी। इस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में होती है। दूसरी चीज है मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसका मतलब है कि कोई भी एक सिंगल पार्टी नहीं है, बहुत सी पार्टीज हैं एट द नेशनल लेवल ऑल्सो एंड एट द रीजनल लेवल ऑल्सो। एंड जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का नंबर है वो चेंज होता रहता है, बिकॉज आपको अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन लेना है तो कुछ टर्म्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्शन कमीशन ने 6 पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल रिकॉग्निशन दी है। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि एट द नेशनल लेवल अभी एग्जिस्ट करती हैं। तीसरी चीज है लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया लैक्स आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना फेथ जताती है सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी में, लेकिन जब जरूरत पड़ती है अपने फायदे के लिए वही पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी पार्टी से समझौता करती हैं जो कि कम्युनलिज्म और रेशियलिज्म के ऊपर बेस्ड हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि कोई भी पार्टी सगी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कि सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और गांधीयन सोशलिज्म में अपना बिलीफ रखती है, अपने प्रोग्राम को इस चीज का बेस बनाती है, लेकिन उसका जो रिलेशन है आरएसएस के साथ वो एक सब्जेक्ट है कॉन्टिन्यूस कंट्रोवर्सी का। 2024 के इलेक्शन ही ले लो, जब जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बोलती थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस किसी और पार्टी के खिलाफ, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई, उन्होंने अलायंस बनाया बीजेपी को हराने के लिए। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है। अगर उनको अपना फायदा चाहिए होगा वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी अलायंस बनाएंगे जिनके ऊपर एक टाइम पे उन्होंने कीचड़ उछाला या उनकी बेइज्जती की या कोई भी ऐसी चीज। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। चौथी चीज है कम्युनल एंड कास्ट कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर रिलीजन और कास्ट का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है और वो अपने रिलीजन और कास्ट के लिए स्पेशल लॉयल्टी दिखाते हैं और इसी कारण क्लेवर पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, और वो लोगों के रिलीजन एंड कास्ट सेंटिमेंट्स को हर्ट करके धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर वोट्स मांगते हैं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है तब भी उनका कास्ट और रिलीजन दिमाग में रखा जाता है। उस रीजन को स्टडी किया जाता है कि किस कास्ट के लोग ज्यादा हैं और उसी कास्ट का एक कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो जीत सके।
स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, इन सभी स्टेट्स में जो कास्ट का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है और रीजनल पार्टीज ने इस फैक्टर को और स्ट्रेंथन कर दिया है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट्स मांगती हैं, लोगों में डर की भावना बनाई जाती है, जैसे ये चीजें कही जाती हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। ऐसे लोग डरते हैं और अपनी कास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों के कास्ट और रिलीजन सेंटिमेंट्स के साथ खेलती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में जो ये कैरेक्टर है, कम्युनल एंड कास्ट कैरेक्टर, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन मेरी मानो तो ये अभी और भी बहुत डेकेड्स तक चलेगा। बिकॉज इन 2024 इलेक्शंस आल्सो वी हैव सीन दैट मेनी पीपल हैव कास्टेड देयर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यार लोगों को पार्टीज का मैनिफेस्टो तक नहीं पता होता है, उन्हें बस ये पता होता है कि ये पार्टी हिंदूज को सपोर्ट कर रही है, ये पार्टी मुस्लिम को सपोर्ट कर रही है। उन्हें कुछ नहीं पता होता कि क्या पॉलिसीज आएंगी, क्या प्रोग्राम्स होंगे, क्या पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, एवरीबडी नोज इट, और हर एक रीजन की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी कारण हर एक रीजन में अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, शिरोमणि अकाली दल इन पंजाब, त्रिमूर्ल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की है बंगाल में। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर देती हैं एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। सेंटर की जो गवर्नमेंट बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, वो दोनों गवर्नमेंट्स भी डिपेंडेंट थी एट द सपोर्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। 2024 के इलेक्शंस में एनडीए की जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी तो डिपेंडेंट है दो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो कि लीड की जा रही है चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, एंड जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार द्वारा लीड की जा रही है। अभी जो दोनों रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपनी कुछ शर्तें रख रही हैं, लाइक स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार और बहुत सी ऐसी चीजें। इस तरह से जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेलिंग भी खेलती हैं। इससे ये पता चलता है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस है वो इंडियन पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा है। अगला पॉइंट है पर्सनैलिटी कल्ट। हमारे इंडिया के लोगों में हीरो वर्शिप और पर्सनैलिटी कल्ट बहुत ज्यादा है। वो एक बंदे को पूरा हीरो बना देते हैं, जैसे बीजेपी के हीरो नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के हीरो राहुल गांधी। अगर मैं आपको सही में बताऊं तो जब लोग अपनी वोट कास्ट करने जाते हैं उन्हें यह भी नहीं पता होता कि हमारे एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है एक पार्टी का, जिसको एमपी इलेक्ट करना है, वो कौन है। बस उन्हें यह पता होता है कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो मोदी को वोट जाएगी, कांग्रेस को वोट देंगे तो राहुल गांधी को वोट जाएगी। दे डिडंट इवन नो द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर बीइंग इलेक्टेड फॉर दैट एरिया। 2012 में जो गुजरात असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनमें जो बीजेपी की जीत हुई थी दैट वाज इन फैक्ट द सक्सेस ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। 16th एंड 17th लोकसभा इलेक्शंस में ही ले लो, जब बीजेपी जीती तो वो नरेंद्र मोदी की जीत थी, बिकॉज वो एक फेस बन गया उस पार्टी का कि श्री नरेंद्र मोदी इज द लीडर ऑफ बीजेपी, तो लोगों ने उनके नाम पे वोट्स दी हैं। ऐसे बहुत से स्लोगन्स बनाए जाते हैं जिनसे लोगों की अटेंशन ग्रैब की जा सके, जैसे अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बेशक 400 पार नहीं हुई भाई इस बार, लेकिन ऐसे स्लोगन्स बनाए जाते हैं। सेम इन द केस ऑफ जब हमारा देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू वाज द मेन लीडर ऑफ कांग्रेस, तो लोगों को सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता था कि हाँ अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो जवाहरलाल नेहरू को जाएगी। ऐसी सारी पार्टीज में पर्सनैलिटी कल्ट है, हीरो वर्शिप है। अगला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं। पार्टी के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड पार्लियामेंट्री बोर्ड्स, वो सारे इलेक्ट किए जाएंगे पार्टी हाई कमांड के द्वारा, और पार्टी हाई कमांड अगर चाहेगी तो उनको चेंज भी कर सकती है। अगर किसी स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करना है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं डिसाइड करती भाई, वो डिसाइड करेगा पार्टी का हाई कमांड कि अगर हमारी पार्टी जीती है तो कौन बंदा होगा जो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और चीफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन अगेंस्ट द विश ऑफ पार्टी हाई कमांड नहीं ले सकता। इसका मतलब यही है कि जो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर का जो माहौल है, अंदर का मामला, वो डेमोक्रेटिक नहीं है इतना। लेकिन हर एक पार्टी इंडिया में यही कहते हैं हम तो भाई डेमोक्रेटिक हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगला पॉइंट है ग्रुपिज्म।
जैसे लोगों के ग्रुप्स बनते हैं उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी ग्रुप्स बनते हैं और ग्रुपिज्म ही एक कारण है जिससे पार्टी की यूनिटी खत्म होती है। कांग्रेस कितनी बार स्प्लिट हुई? 1969, 1978, 1995, 1999। जनता दल 1989 में आई थी, कितनी बार टूटी? 1990, 1992, 1993, 1994, 1997। ग्रुपिज्म के कारण कम्युनिस्ट पार्टी कितनों में बटी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, अकाली दल, तेलुगु देशम, डीएमके, इन सभी पार्टी के स्प्लिट्स हुए ग्रुपिज्म के कारण। अगली चीज है पॉपुलिस्ट नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भाई किसी भी हद तक जाएंगी पावर लेने के लिए। इनोसेंट लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खेलेंगी, लोगों को ऐसे स्लोगन्स देंगी कि जिससे लोगों के अंदर एक डर बैठ जाए, लाइक डिक्टेटरशिप आ रही है, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, या कुछ ऐसे वादे कर देंगी जो प्रैक्टिकली भाई पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी बहुत सी पार्टीज हैं जो ऐसे वादे करते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम इतना अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस देंगे, जो भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। बजट ही नहीं बैठता उस हिसाब से जिस हिसाब के वो वादे करती हैं। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए कटाकट। कुछ भी। इससे क्या पता चलता है कि कटता तुम लोगों का ही है और वो पॉलिटिकल पार्टीज आराम से एंजॉय करती हैं। कंक्लूजन इन सभी चीजों का यही है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और हर एक रीजन की अपनी अपनी दिक्कतें हैं और इंडिया का जो मॉडल है वो बहुत ही अलग एक पार्टी सिस्टम का मॉडल है, तो इसको हम इंडियन मॉडल ऑफ पार्टी सिस्टम भी कह सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा चीज जो कि मेरा सुझाव होगा कि जब भी अपनी वोट कास्ट करने जाओ तो अपनी वोट को सही से यूज करो भाई। तुम्हारी वोट तुम्हारा अधिकार है जो तुम्हें मिला है और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही किसी के बातों में आके नहीं, मतलब भावनाओं में बहकर नहीं वोट कास्ट कर देनी अपनी। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक दूसरे से लड़ना बंद करो, अपनी दोस्ती को मत खराब करो, अपने रिश्तों को मत खराब करो उन नेताओं के लिए जिन्हें तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो भाई बस ये वीडियो का एंड होता है और थैंक यू। है लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ऑलमोस्ट और पे भारतीय जनता पार्टी कंट्रोवर्सी का 2000 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।